नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ की और काशी विश्वनाथ के बगल में के उनके चरणों में राजा हरिश्चंद्र घाट की। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पर जो कहानी है, जो कथा है, वो कथा यह कहती है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना सब कुछ दान दे दिया, उसके बाद जब उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के प्राप्त होने के बाद जब पुत्र को दाह संस्कार के लिए लाया जाता है, उनकी पत्नी आती है साथ में और कहती है कि मेरे पास कोई टैक्स देने को कुछ है नहीं। कैसी एक स्थिति होगी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आप सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा शास्त्रों में। उसकी ओर आपका ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सत्य के लिए, मर्यादा के लिए कोई व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। सत्य और मर्यादा की रक्षा के लिए अपने जीवन तक को दांव पे लगाया जा सकता है। यह भारतीय इतिहास है। जी हाँ, यह भारतीय इतिहास है। इस पर हम सब भारतीयों को गर्व करना चाहिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण, अपने पत्नी, अपने परिवार के प्राणों की बलि तक लोग दे सकते हैं। यह भारतीयता है, यह हिंदुत्व है, यह गंगा का पावन सानिध्य है, यह काशी विश्वनाथ का पावन सानिध्य है। यह जो दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, यह हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार बनाए गए हैं हमारे ऋषियों के द्वारा कर्मकांड के माध्यम से, उसमें एक संस्कार है दाह संस्कार की प्रक्रिया। लेकिन उसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड करता हूँ। बाकी मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूँ। और दूसरा मुद्दा यह है कि एक पिता अपने कर्तव्य पथ पर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने बात की रक्षा के लिए, अपने व्यवहार की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। क्या किसी और समाज में संभव है? जी नहीं, किसी और समाज में संभव नहीं हो सकता। यह सिर्फ भारत में ही हो सकता था। यह सिर्फ भारत में ही होना चाहिए था। शरीर से शरीर का संबंध, शरीर से मन का संबंध, शरीर से आत्मा का संबंध, यह भारत में ही हो सकता था। पिता और पुत्र का संबंध कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, शरीर का संबंध होता है। एक पिता और एक माता मिलकर एक पुत्र को या पुत्री को पैदा करते हैं। शरीर के अलावा जो और कुछ है शरीर के भीतर, जो आत्मा का संबंध है, वो पिता से ज़्यादा नहीं होता, वो परमात्मा से होता है। सिर्फ शरीर के संबंध को जानते हुए भी, सिर्फ शरीर की मर्यादा को जानते हुए भी, स्वयं के मर्यादा के लिए जो व्यक्ति कुर्बान करता है, जो अपने आप को बलिदान कर देता है, जो अपने आप को चढ़ा देता है धर्म की शरण में, उसका नाम राजा हरिश्चंद्र, उसका नाम राजा हरिश्चंद्र होता है। हर कोई नहीं हो सकता और हर जगह नहीं हो सकता। हर कोई नहीं हो सकता और हर जगह नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं दैनिक जीवन में छोटी छोटी बात में हम झूठ बोलते हैं। मामूली सी बात जिसमें अगर झूठ न बोलें तो भी चल सकता है, उसके लिए भी हम झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। उसके लिए भी हमारी आत्मा तैयार नहीं होती है। उतना भी सामर्थ्य नहीं, रत्ती भर सामर्थ्य नहीं है कि हम छोटी सी झूठ को पचा पाएँ। छोटी सी झूठ को झूठ ना बनाकर उसको सत्य बोल दें। जरा कल्पना कीजिए कितनी बड़ी आत्मावान शक्ति होंगे, कितनी बड़ी आत्मा के मालिक होंगे राजा हरिश्चंद्र। कितने आत्मावान पुरुष होंगे जिन्होंने अपने स्वप्न को हकीकत में बदल दिया। स्वप्न में देखा कि सब कुछ दान कर रहा हूँ और हकीकत में कर दिया। कहते हैं जब बहुत बुरा दौर आता है, उसके बाद ही बहुत ही सुंदर दौर भी आता है। जब संध्या हो जाती है, जब रात आता है, फिर क्रमशः जीवन में सवेरा भी आता है। और यह गवाह है, यह जगह, यह स्थल वह गवाह है कि जब सब कुछ हो गया तो ईश्वर को भी दया आने लगी। ईश्वर का भी कभी कलेजा फट गया होगा कि राजा हरिश्चंद्र किस मिट्टी के बने हुए हैं। और कहते हैं सभी देवी देवता उतर गए, पुष्प विमान लेकर उतर गए। और पूरे जीवन का निचोड़ यह है, राजा हरिश्चंद्र के पूरे जीवन का निचोड़ यह है, उनके पूरे जीवन की मर्यादा का निचोड़ यह है, उनके सत्य का निचोड़ यह है कि जीवन
महाजीवन को प्राप्त हो गया, सशरीर वैकुंठ चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। यही जीवन की हकीकत है। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों में आप झूठ ना बोलें। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झूठ बोलेगा वो तो बड़ी बात के लिए कभी तैयारी नहीं हो पाएगा। आप छोटी छोटी बातों में अगर झूठ बोलेंगे तो बहुत बड़े सत्य को सामना करने के लिए आप कभी तैयारी नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।